आप एक आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए अक्सर पटवारियों और तहसीलदार के यहाँ चक्कर काटते दिखाई पड़ते हैं। इधर यही राजस्व विभाग के जो पटवारी, तहसीलदार और तमाम लोग हैं वो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देता है और कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। जिन पंचायतों में सरपंच महिलाएं हैं वहाँ पंचायत को चलाने वाला या तो उनका पति होता है या फिर वहाँ चतुर किस्म का उप सरपंच या फिर सचिव। सरकार की मंशा पर तब पानी फिर जाता है जब सरपंच या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठी महिला, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, उनका हस्ताक्षर या उनका इस्तेमाल सिर्फ उनके हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। जहां आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब एक आम आदमी को अपने आधार कार्ड में छोटा सा बदलाव करवाने के लिए भी पसीने छूट जाते हैं, कुछ लोग अपनी रसूख और गैर कानूनी हथकंडों से वो काम कर गुजरते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आम इंसान के लिए बिल्कुल टेढ़ी खीर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घिनौने फर्जीवाड़े की जो न सिर्फ हमारे सिस्टम की पोल खोलता है बल्कि ये भी साबित करता है कि अगर आपके पास रसूख है, राजनीतिक पहुंच है या जमीन दलाली का गंदा खेल खेलने में आप में महारत है तो आप देश के कानून को ठेंगा दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और उत्तर बस्तर जिले से सामने आया ये मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे अनपढ़ जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट तंत्र मिलकर आम आदमी के हक को लूट रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाए गए महिला जनप्रतिनिधि कैसे सिर्फ नाम के लिए जनप्रतिनिधि हैं, यानी एकदम से डमी हैं। उनका उपयोग कुछ चतुर किस्म के लोग कैसे करते हैं और इन्हीं वजहों से किसी व्यक्ति की मौत भी एक जगह नहीं बल्कि एक ही समय में दो दो जगह पर हो जाती है। मतलब मौत तो एक ही बार आती है, पर अनपढ़ जनप्रतिनिधियों के कारण और ज़मीन दलालों के कारण, यानी दोनों के मिलने के बाद हमारा सिस्टम कैसे एक व्यक्ति की दो दो बार मौत का सर्टिफिकेट बना देती है। ये पूरी कहानी बहुत शर्मनाक है। बस्तर के पखानजूर से लेकर सूरजपुर जिले के भू माफियाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल यह कहानी सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील के संजय नगर ग्राम पंचायत से शुरू होती है। यहाँ कुछ सातिर जमीन दलालों ने मिलकर एक ऐसे शख्स कन्हाई लाल दास का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया जो कभी इस संजय नगर गांव में रहा ही नहीं। कन्हाई लाल दास, जिनके पिता शशि रंजन दास थे, उन्हें करीब 70 साल पहले सूरजपुर के सल्फली में बंगाली शरणार्थी के तौर पर जमीन मिली थी, जिसे छोड़कर उसी समय वे बांग्लादेश चले गए थे। आज वो जिंदा हैं या नहीं हैं किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन संजय नगर के ग्राम पंचायत ने उनके नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का ठप्पा मारकर तैयार कर दिया और ये गंदा खेल हुआ वहाँ की सरपंच सुमारी पति सुभाष मंडल के जरिए। लेकिन जब मामला फूटा तो सरपंच ने बड़े ढीठपन से खुद को अनपढ़ बताकर शपथ पत्र थमा दिया कि उन्हें धोखे में रखकर ये फर्जीवाड़ा किया गया है। लेकिन ये घोटाला यही नहीं रुकता। इस साजिश की दूसरी कड़ी सामने आई उत्तर बस्तर के पखानजूर जिले से, जहां धनंजय मंडल नाम के एक शख्स ने सुधीर दास, जो कन्हाई लाल का बेटा बताया गया, का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। धनंजय का दावा है कि उनके रिश्तेदार दिलीप दास ने उन्हें ये काम सौंपा था। सूरजपुर का लटोरी तहसील जो है, वहाँ के तहसीलदार ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट में बताया कि दोनों आरोपियों ने अलग अलग स्थान और दिनांक दर्शाते हुए मृतकों की मृत्यु से जुड़े दो अलग अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किए। एक तरफ सुधीर दास की मृत्यु 10 अगस्त 2001 को ग्राम संजय नगर सूरजपुर में बताई गई है, वहीं दूसरी ओर उसके पुत्र दिलीप दास द्वारा तहसील पखानजूर में प्रस्तुत शपथ पत्र में मृत्यु 10 मई 2001 दर्शाया गया है, यानी कि एक व्यक्ति को दो स्थान पर अलग अलग समय पर मार दिया गया है। तहसीलदार लटोरी ने कथित तौर पर हल्का पटवारी की फर्जी रिपोर्ट, पंचनामा और ग्राम पंचायत सचिव के कागजों के आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया था। लेकिन संजय नगर के निवासी महादेव चंद्र मित्रा ने इस पूरे खेल को बेनकाब करते हुए तहसीलदार को एक आवेदन दिया
कि इन दस्तावेजों में सरपंच की फर्जी सील, मोहर और हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मांग की कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द किया जाए और इस साजिश के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस पूरे प्रकरण में सूरजपुर के एक युवा नेता हैं जिन्होंने पूरे मामले को मीडिया और प्रशासन के सामने लाया है। ग्राम पंचायत संजय नगर में ग्राम पंचायत संजय नगर द्वारा सरपंच द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उन्होंने ये प्रतिवेदन दिया था कि कन्हैयालाल दास ग्राम पंचायत संजय नगर के निवासी हैं और यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद संजय नगर NH 43 से लगा हुआ बेशकीमती ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन है, उसमें बस्तर से आए हुए एक व्यक्ति हैं दिलीप दास, उनका नाम चढ़ जाता है। वो ये हक जताते हैं कि ये उनका दादाजी का ज़मीन है, अपने दादाजी का नाम कन्हैयालाल दास बताते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनका जो दादाजी हैं वो सुधीर दास हैं, जो पाखांजूर में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से ही बना था। वर्तमान में वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी खारिज कर दिया गया है। तो ये पूरी मामला जब सरपंच को पता चला तो सरपंच ने सीधा इनकार कर दिया कि ये प्रतिवेदन तो हमने दिया ही नहीं है। और जबकि राजस्व अधिकारी लटोरी तहसीलदार हैं, वो खुद थाना जयनगर में आकर के FIR दर्ज कराए थे कि दिलीप दास, धनंजय मंडल और ग्राम पंचायत संजय नगर सरपंच सुमारी बाई के द्वारा ये फर्जीवाड़ा करके ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए और इसी बेस पे ज़मीन पे नाम चढ़ी थी। दस्तावेज बता रहे हैं कि कन्हैयालाल दास की मृत्यु 6 अगस्त 1997 को और सुधीर दास की मृत्यु 1 फरवरी 2008 से पहले बताई गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग कभी संजय नगर यानी सूरजपुर जिले में रहे ही नहीं, न ही उनकी मृत्यु वहां पर हुई। जिला सांख्यिकी अधिकारी की रिपोर्ट में भी इनके मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पटवारी और गवाहों के बयान को लेने की लगातार कोशिश हुई, लेकिन वो बार बार चुनाव ड्यूटी या अलग अलग बहानों के साथ गायब रहे। आखिरकार दोनों फर्जी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए और मामला अब राजस्व प्रकरण में दर्ज हो गया है। इसी कड़ी में हमें ऐसे संकेत भी मिले हैं जो अंबिकापुर के कुछ बड़े व्यापारियों, विशेषकर मारवाड़ी समुदाय के कुछ जाने माने व्यापारी तथा कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम तक इशारा करते हैं। थाना जयनगर में धनंजय मंडल, दिलीप दास और ग्राम पंचायत सरपंच सुमारी बाई के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। धारा 420 और 120B के तहत धाराएं भी लगाई गई। और अभी भी मैं तो सीधा पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाऊंगा कि वो सीधा मौन है। किस लिए है मैं ये नहीं बता सकता कि सत्ता पक्ष के दबाव में है या किस लिए है, क्योंकि इतना लंबा मामला हो गया, इतना बेशकीमती ज़मीन में 25 करोड़ का मामला है, तो इतना दिन जाँच करके कंप्लीट करके जो कानूनी कार्रवाई करनी थी कर देना था। ग्राम पंचायत संजय नगर में महादेव मित्रा रहते हैं। उनके पिताजी को 1962 में ये कन्हैयालाल दास जी लिख पढ़ के दे करके गए थे सादा कागज़ में। कन्हैयालाल दास के नाम से ज़मीन 1962 में अलाटमेंट हुई थी। वो जब ज़मीन पर आए तो उनको ज़मीन पसंद नहीं आया, तो महादेव मित्रा के पिताजी को वो ज़मीन को दे करके गए थे। जिसके बाद जब ज़मीन में नाम चढ़ गई तो महादेव मित्रा के द्वारा आवेदन लगाया गया कि ये व्यक्ति यहाँ रहे ही नहीं, तो इनके नाम से कैसे ज़मीन चल गया। ये ज़मीन कन्हैयालाल दास, इनके दादाजी महादेव मित्रा के द्वारा बस्तर से पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाला गया, जिसमें ये दिखा कि दिलीप दास के दादाजी सुधीर दास हैं और यहाँ पर वो अपना दादाजी कन्हैयालाल दास को बता रहे हैं। जब तहसीलदार ने इसकी पूरी जांच की तो उसको सही पाया गया, तो तत्काल तहसीलदार सर ने सांख्यिकी विभाग में भेज करके इस मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिए। इस पूरे प्रकरण में हमारे सूत्र बताते हैं कि यह मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, पैसों का प्रभाव और रसूख की परतें इसमें समाई हुई हैं। फिलहाल सवाल उठता है कि ये पूरा फर्जीवाड़ा आखिर किस लिए। साफ है बंगालियों को मिली जमीनों को हथियाने का एक गंदा खेल है। कुछ शातिर लोग फर्जी दस्तावेजों के दम पर संपत्ति लूटने की फिराक में हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन अब इस भ्रष्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ेगा? क्या सरपंच, पटवारी और इनके आकाओं को सजा मिलेगी या ये मामला भी हमेशा की तरह कागजों में दफन होकर रह जाएगा? पूरे मामले का खुलासा करने वाले सूरजपुर के जो युवा नेता हैं विक्की समदार, वो बताते हैं कि तत्कालीन उप सरपंच और अन्य ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को ये बयान दिया गया था कि उनके समक्ष ही सरपंच सुमारी बाई ने कन्हैयालाल दास के मृत्यु प्रमाण पत्र में सील एवं हस्ताक्षर की है।
जिस पर तहसीलदार लटोरी ने, सुरेंद्र पैकरा हैं वहाँ के तहसीलदार, उन्होंने मामले को पूरी तरह जांच कर थाने में अपराध पंजीकृत करवाया था। जांच में पंचायत संजय नगर के सरपंच सुमारी बाई को मुख्य आरोपी बताया गया था। साथ में 2 अन्य धनंजय मंडल और दिलीप दास के ऊपर धारा 420, 120 बी के तहत कार्रवाई भी की गई थी, जिस पर धनंजय मंडल साथ ही दिलीप दास को अग्रिम जमानत भी मिल गई। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं यानी कि सरपंच हैं, आज भी बेखौफ घूम रही हैं, पर पुलिस प्रशासन न जाने क्यों मजबूर है कि गिरफ्तार करने से वो बच रही है। दुर्भाग्य देखिए, पंचायतों में महिलाओं को सरपंच बनाने के पीछे जो मुख्य मंशा रही सरकार की, यानी महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की रही है, ताकि महिलाओं को जमीनी स्तर पर नेतृत्व का अवसर मिले, उनके मुद्दे उठें और स्थानीय शासन में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो सके, दिखाई दे सके, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, सामाजिक बदलाव आए और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार हो सके, जिससे एक सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण हो सके। पर यह सब हमारे यहाँ महज किताबी बातें हैं। अक्सर आप देखिएगा कि जिन पंचायतों में सरपंच महिलाएं हैं, वहाँ पंचायत को चलाने वाला या तो उनका पति होता है या फिर वहाँ चतुर किस्म का उप सरपंच या फिर सचिव। इसलिए सरकार की मंशा पर तब पानी फिर जाता है जब सरपंच या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठी महिला, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, उनका हस्ताक्षर या उनका इस्तेमाल सिर्फ उनके हस्ताक्षर के लिए किया जाता है और कई अनचाहे अनजाने मामलों में पदों पर बैठी महिला फंस जाती है। दूसरी तरफ यह भी समझा जा सकता है कि कैसे भू माफियाओं के साथ हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस का गठजोड़ इतना तगड़ा है कि यहाँ सीधे अपराध करने वाले अब नेताओं मंत्रियों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इसलिए ऐसे मामलों में अक्सर पुलिसिया कार्रवाई ठंडा पड़ जाता है। आप एक आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए अक्सर पटवारियों और तहसीलदार के यहाँ चक्कर काटते दिखाई पड़ते हैं। इधर यही राजस्व विभाग के जो पटवारी, तहसीलदार और तमाम लोग हैं, वो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देता है और कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। शुक्रिया।